Hello everyone, welcome back. This is the last class for schedule. So let's start. शेड्यूल यू आपको याद रखना है वर्ड रिकॉर्ड से। इसमें ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, रॉ मटेरियल रिकॉर्ड और एनालिटिकल रिकॉर्ड्स के लिए स्टैंडर्ड्स और प्रोविजंस को कंपाइल किया गया है और ये बताया गया है कि कैसे इन रिकॉर्ड्स को बनाना है और मेंटेन करके रखना है। ओके, तो किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल यूज होता है और उस बैच से जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, इन दोनों के लिए आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है, रॉ मटेरियल के लिए भी और फाइनल प्रोडक्ट के लिए भी। और उसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है बैच नंबर, नेम ऑफ मटेरियल, उसका टाइप, क्वांटिटी एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। देन जो ड्रग्स का रिकॉर्ड और रजिस्टर बनता है, इसको रिटेन करके रखना पड़ता है फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। नाउ शेड्यूल यू का एक और पार्ट है शेड्यूल यू 1। इसमें कॉस्मेटिक के रिकॉर्ड्स के लिए स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। देन कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल यूज होता है और जो फाइनल कॉस्मेटिक फिनिश्ड फॉर्म में बन के आता है, इन दोनों के लिए भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है। और ये जो कॉस्मेटिक के रिकॉर्ड्स होते हैं, ये रिटेन करके रखने पड़ते हैं 3 years के लिए, ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो जो ड्रग्स का रिकॉर्ड है वो 5 साल तक संभाल के रखना पड़ता है और जो कॉस्मेटिक का रिकॉर्ड है वो 3 years के लिए, मतलब 3 साल के लिए संभाल के रखना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट शेड्यूल वी आपको याद रखना है वर्ड पेटेंट से। इसमें पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। पेटेंट मेडिसिन क्या होती हैं? वो मेडिसिन या वो ड्रग्स जो किसी ब्रांड नेम के अंडर आते हैं। इनका फॉर्मूला जो होता है वो ब्रांडेड होता है और किसी कंपनी नेम के अंडर में आता है। ठीक है, तो पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए स्टैंडर्ड्स कंपाइल किए गए हैं शेड्यूल वी में। देन इनके लिए स्टैंडर्ड्स सेकेंड शेड्यूल में भी कंपाइल किए गए हैं, जो कि डिस्क्राइब किया गया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये डिस्क्राइब किया था कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल ऐड किए गए हैं। उसमें सेकेंड शेड्यूल में कुछ स्टैंडर्ड्स पेटेंट मेडिसिन के लिए भी दिए गए हैं जो उन्हें फुलफिल करने पड़ते हैं। अगर आप सेकेंड शेड्यूल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज शेड्यूल वी। नाउ नेक्स्ट शेड्यूल डब्ल्यू में जेनेरिक ड्रग्स को इंक्लूड किया गया है और उनके लिए स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं? जेनेरिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जिनका फॉर्मूला कॉपी किया जाता है फ्रॉम पेटेंट ड्रग्स। ये पेटेंट ड्रग्स से अपना फॉर्मूला कॉपी करते हैं और उसी से मिलता जुलता ड्रग बनाते हैं, बट ये किसी ब्रांड नेम के अंडर नहीं आता है। ये इसीलिए इन्हें बोलते हैं जेनेरिक ड्रग्स। ठीक है, और ये जेनेरिक नेम के अंडर में आते हैं। तो इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। इनके लेवल पे इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की नेम और क्वांटिटी डिस्प्ले करना कंपलसरी है और ज़रूरी है। देन इनके लेवल्स पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस लिखी रहती हैं, लाइक फॉर थेरापेटिक यूज़। अगर ये किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए है तो उस पर लिखा रहेगा फॉर थेरापेटिक यूज़। अगर किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए है तो लिखा रहेगा फॉर प्रोफाइलैक्टिक यूज़। अगर बच्चों के यूज़ करने के लिए है तो फॉर पेडियाट्रिक यूज़। और उधर पे चाइल्ड और इन्फेंट की, उस बच्चे की और इन्फेंट की एज भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। सो दिस इज शेड्यूल डब्ल्यू। नाउ नेक्स्ट शेड्यूल एक्स में लिस्ट किया गया है नार्कोटिक ड्रग्स को और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स को जो एडिक्शन कॉज करते हैं। ओके, और उनके लिए स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, लाइक XRX। ये हाईलाइटेड वर्ड देखिए, इनके लेबल के लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे रेड कलर से XRX सिंबल बना होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं। और इनके लेबल पे एक वार्निंग भी लिखी रहती है, टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMPs ओनली। सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ये ड्रग्स सेल होती है। ठीक है, और ये जो ड्रग्स होती हैं नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, ये इंपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस और परमिट लेना पड़ता है। ये नॉर्मली इंपोर्ट नहीं कर सकते। सो दिस वाज शेड्यूल एक्स। नाउ लास्ट शेड्यूल वाई आपको याद रखना है वर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में। किसी भी न्यू ड्रग के लिए अगर क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट करना है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं और गाइडलाइंस हैं वो दिए गए हैं शेड्यूल वाई में। अब इसमें क्या क्या दिया गया है? एप्लीकेशन फॉर परमिशन। जब क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट करना पड़ता है तो उसके परमिशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ते हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं शेड्यूल वाई में। देन क्लिनिकल ट्रायल्स, जो ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स होता है उसका जो प्रोसीजर होता है उसके लिए जो गाइडलाइंस होती हैं वो भी दी गई हैं शेड्यूल वाई में। देन स्टडी इन स्पेशल पॉपुलेशन। जब क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट हो जाता है तो उस ड्रग को एक स्पेशल पॉपुलेशन में, एक
पर्टिकुलर नंबर ऑफ पेशेंट में फिर से स्टडी किया जाता है, उसके लिए भी गाइडलाइंस दी गई हैं शेड्यूल वाई में। देन आता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। जब मार्केट में ड्रग आ जाता है और उसके बाद उसका क्या इफेक्ट है, उसकी स्टडी को बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या गाइडलाइंस होती हैं, वो भी शेड्यूल वाई में एक्सप्लेन की गई हैं। सो शेड्यूल वाई है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। सो हेयर वी कंप्लीट ऑल द शेड्यूल्स। आज हमने देखा शेड्यूल यू, शेड्यूल वी, शेड्यूल डब्ल्यू, शेड्यूल एक्स एंड शेड्यूल वाई। सो हेयर वी कंप्लीट ऑल द शेड्यूल्स। आज यहीं पे क्लास कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।